बड़ा अच्छा मंच है और बड़े अच्छे विचार और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं इसके बहाने और अपनी अपनी जो भी समस्याएं होती हैं बाउंडेड लेबर से संबंधित। अब एक्चुअल क्या है, देश आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया और हम लोग जागरूक हो चुके हैं और फिर भी जागरूकता की ज़रूरत है, खासकर जो सबसे पीछे वाला तबका है उसको जागरूक करने की। अब जागरूक कौन कर सकता है? जो समाज में अपन लोग जैसे बैठे हुए हैं, जो भी समाज का दायित्व संभालने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब घर में भी होते हैं, परिवार में भी थोड़ा थोड़ा सामाजिक दायित्व अगर अपन लोग आ रही हैं, और मैंने काफ़ी इस पर गहन अध्ययन किया है और उसको बड़ा फेस किया, लिखा, लेकिन क्या है कि कुछ सिस्टम या कुछ ऐसे उसके वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। बाउंडेड लेवल जैसे ईंट भट्टे या मतलब मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया, ये जो क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग का है, अब यहाँ जो लेबर आती है ज़्यादातर मेरठ, बदायूं, उत्तर प्रदेश और ये जो एक बेल्ट है पूरा, वहाँ से हमारे यहाँ लेबर आती है। ईंट भट्टे वाला क्या करता है कि जैसे अब वो 20-25 लाख रुपए लेके संबंधित जो एजेंट गांव में उनके यहाँ जो रहते हैं, ठेकेदार जिसे कहते हैं, वो जाएगा। मान के चलिए उस गांव में 10 सांचे, मतलब एक सांचा, एक व्यक्ति, उसकी अगर पत्नी है तो 2 सांचे कहलाते हैं। मान के चलो उस गांव में 25 सांचे या 50 सांचे मिल गए, तो किसी को उसने 25,000 दे दिया, किसी को 40,000 दे दिया। सांचे के हिसाब से ये लोग वहां 6 महीने पेमेंट करके आ जाते हैं पूर्व में। जब वो पेमेंट हो जाता है, जब नवरात्रि के आसपास ये लोग मतलब आना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, किसी ने 50,000 ले लिया, किसी ने 1 लाख ले लिया, इस तरह से ये लोग एडवांस पूर्व में ही 6-6 महीने पहले ले लेते हैं। अब वो लोग, वो ठेकेदार उनको लेके आता है। मान के चलिए अभी जैसे 700 रुपये हजार, जो ईंट पथाई जो होती है, 700 रुपये 1,000 ईंट पथाई का रेट 700 रुपये अभी वर्तमान में चल रहा है। अब वो जो 700 रुपये में, तो उसका जो एजेंट, जो ठेकेदार आया है, उसका भी थोड़ा सा परसेंट रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये या 20 रुपये जो भी डिसाइड होता है कि भाई पर हजार भैया तू मुझे भी देगा, कि मैं तुझे वहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तुझे एडवांस दिलवाया, ये सब किया, वो किया, और लाऊंगा, ले जाऊंगा, इस तरह की ये सब तैयारी होती है। अब साहब ईंट भट्टे पे वो लेके आ गया, काम शुरू हो गया। अब ईंट भट्टा बड़ा खुले मैदानों में है, चारों तरफ पूरा खुला हुआ है, खुले में सब उनकी झोपड़पट्टी बनी हुई है, ईंटों के पहले से मकान बना दिए जाते हैं और सब काम शुरू हो जाता है। अब क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हमारे सामने है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, नशाखोरी, शराबखोरी। इससे ये समाज, अपन लोग इसको बचा नहीं पा रहे हैं। और ये जो शराब, मतलब शाम को तो 101% ऐसा कोई नहीं रहता है, एक आध दो कोई भले हों बेचारे, अन्यथा तो मैंने देखा है। और शराब माफिया भी बड़े ठेलों में शाम को भर भर के और ये सब उनको बराबर पहुंचाते हैं। और शराबखोरी उसके चक्कर में क्या करते हैं कि ये जैसे अब रात को खा पी लेंगे तो स्वाभाविक है सुबह जल्दी 4-5 बजे जैसे काम पे जाना है। ईंट पथाई क्या है कि धूप निकलने से पहले 2-3-4-5 घंटे में जितनी हो जाएगी फिर नहीं बन पाती, फिर ये लोग आराम करते हैं, फिर शाम के समय करते हैं। पहले क्या, मिट्टी तैयार करेंगे, पानी डालेंगे उसका, फिर एक सिस्टम इसका चलता है लोग। अब क्या हुआ, ये लोग करते रहते हैं। अब मान के चलिए उसने अभी एक लेटेस्ट, एक अभी मेरे पास एक केस आया यहाँ का, सौसा का, बंधौली का। अब वो भी आदमी इधर बांदा साइड का था। उसने क्या किया, वो 3 साल से उस ईंट भट्टे पे बराबर काम करने आ रहा है। 3 साल से वो अपने परिवार के साथ, चाचा ताऊ पूरा परिवार आ रहा है। अब कुछ ऐसे मतलब लोग इसमें शामिल हो चुके हैं कि मान के चलिए जब बाउंडेड लेबर घोषित होता है तो अब उसको पैसा कितना मिलता है, आप लोगों को पता होगा। शालिनी साहब कितना पैसा देते हैं बाउंडेड लेबर में? मिनिमम 3 लाख रुपए कर दिया। पहले 1 लाख था, 2 लाख था, अब 3 लाख रुपए कर दिया है। अन्य सुविधाएं अलग दी जाती हैं, जमीन नहीं है जमीन देना पड़ेगी, व्यवसाय के लिए उसके लिए पैसा देना पड़ता है। मान के चलिए उस गांव में 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 25 लोगों को रेस्क्यू, तो 3 लाख रुपए के हिसाब से उस राशि को आप जोड़िए कितनी राशि होती है। अब उसमें जो शामिल होते हैं वो बड़े हाई लेवल के लोग शामिल होते हैं।
जिनकी पैठ दिल्ली से लेके सब जगह होती है, उस पैसे का फिर बंदर बांट होता है। मान के चलिए हमने 10 आदमी को रेस्क्यू कर दिया, 3 लाख के हिसाब से कितना हो गया, है ना? तो उसमें से उनको बहुत कम पैसा मिलेगा, उनको पैसा बहुत कम मिलेगा। लेकिन जो हैं, जो इसमें पूरे उसमें जो सम्मिलित हैं, सिंडिकेट जो बना हुआ है, वो पैसा बंदर बांट होता है। अब इनको लत लग जाती है उस चीज की, क्या करेंगे? जैसे ये अभी केस कर आए, उनने 2.5-3 महीने काम किया, अब 50,000 रुपए एडवांस लिया हुआ है 3 महीने में। अब उसने सोचा कि हमने 15-20 हजार रुपए का काम कर दिया है। अब वो वहां से उसके संपर्क है, फोन करेगा कि हमारे परिवार वालों से बोल दो कि हमें यहाँ बंधक बना लिया है। वो वहां से डीएम को, कलेक्टर को हमारे यहाँ चिट्ठी लिखते हैं, प्रशासन को लिखते हैं, मानव अधिकार आयोग को लिखते हैं, सब जगह चिट्ठियां बाकायदा बड़े अच्छे उससे जाती हैं। हम आएंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। फिर वो प्रशासन के ऊपर जब आता है तो प्रशासन, हम लोग रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जाके। जब जाते हैं तब हम लोग भी कहते हैं, जो ईंट भट्टे वाला है, जो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, जो इतने परिवार पल रहे हैं, है ना? तो मैंने कहा इसके साथ देखिए क्या है कि मेरा एक बड़ा सिद्धांत है, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे सजा 100% मिलना चाहिए, और कभी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। और इसमें सजा का प्रावधान है, सब कुछ है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो निर्दोष थे उनको भी सजा हुई है, अच्छे अच्छे लोगों को, बेचारों को सजा हुई है, जबकि वो निर्दोष थे, उनके ऊपर झूठे केस लगे। जैसे अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, ये वाला कुछ क्षेत्र थे, वहाँ के सब लोग जुड़े हुए थे। और ऐसा नहीं है कि बाउंडेड लेबर हो नहीं सकते, हो सकते हैं, अभी हैं। जैसे कुछ एक जगह अभी जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में जो घरों में जो बच्चे या बच्चियां जो काम पे आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से ये लोग लाते हैं जो घरों में काम करते हैं, तो उनके साथ। लेकिन वो सब जागरूकता के कारण पकड़े गए। मोहल्ला पड़ोस वालों ने उनका वीडियो बनाया, भेजा, बताया कि ये इस घर में इतने साल से ये बच्चा रह रहा है या बच्ची रह रही है, और उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह से वो तो गिरफ्त में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। तो 100% उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या है, बच्चे क्या है, भगवान का स्वरूप होते हैं, है ना? तो भगवान का स्वरूप होते हो, तो इस तरह से इनसे काम करवाना बड़ा टिपिकल है, मतलब ठीक नहीं है, सामाजिक उद्देश्य है। तो इसमें सबसे बड़ी जागरूकता का और इन सब चीज़ों का है। इसमें आज खुले मंच पे अपन लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो जहाँ भी जब भी कहीं भी जाते हैं, इस तरह का कोई अगर मिलता है तो अपन उसको समझ। दूसरा, उसको पता है कि डीएम है, संबंधित थाना है, कोई भी है नज़दीक, अगर कोई अत्याचार हो रहा है कुछ हो, तो वो आदमी आप वही रात में जा सकता है, दिन में जा सकता है, कहीं से भी, किसी भी सरपंच से कह सकता है, किसी से भी बोल सकता है कि मेरे साथ ही अत्याचार हो रहा है। और जब होता है तो दिन में हमारे पास हजार के 100 तो 150 पर डे शिकायतें आती है, पेमेंट से संबंधित आती हैं, या कुछ हो गया, मतलब ये आता रहता है। हम लोगों का काम यही है। नहीं दे पाते तो बेचारे थानों में दे आते हैं, एसपी साहब के यहाँ दे आते हैं, सीएसपी साहब के यहाँ दे आते हैं, तो वहाँ से वो हमारे पास फॉरवर्ड होके आती हैं, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आज सभी लोग, थोड़ा सा समय कम है, और आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।